तेजस्वी यादव का सीएम प्लान। जी बिल्कुल, मैं इसी के बारे में बातचीत करने वाला हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले तेजस्वी यादव का सीएम प्लान क्या है, यह आपको अच्छे से समझाऊंगा और फिर आप ये बात अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि जिस भूमिका के साथ तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है और तेजस्वी यादव आजकल इस प्लान के ऊपर किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सब आप समझेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम रजत है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब आप इस बात को इस तरीके से समझना शुरू कीजिए कि चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो या फिर चाहे वो आप आरक्षण की बात कर ले, उसको 9वीं अनुसूची में डालने की बात कर ले, चाहे सरकार की खामियां गिनवानी हो कि सरकार में किस तरीके से अपराधीकरण का जो है बोलबाला फिर से बढ़ रहा है, उसके बाद चाहे नरेंद्र मोदी को घेरना हो या फिर चाहे बात करनी हो वक्फ बोर्ड पे या फिर बात करनी हो कि बिहार में कौन कौन से काम होने चाहिए, बिहार में सरकारी नौकरी की, बिहार में रोजगार की, हर एक मुद्दे से सत्ता पक्ष को घेरा जा रहा है और घेरने वाला मात्र एक शख्स है और उस शख्स का नाम है तेजस्वी यादव। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव का यही है सीएम प्लान। जी बिल्कुल, उन्होंने जिस तरीके से हर एक मुद्दे पे, चाहे वो मोदी जी हो, नीतीश कुमार हो या फिर चिराग पासवान हो, इन तीन बड़े नेताओं को बिहार में घेरे हुए हैं, ये बात बताता है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए जो उनमें प्रतिभा चाहिए वो बिल्कुल दिखाई दे रही है। अकेले उन्होंने इन लोगों को पानी पिला रखा है, इन लोगों के नाक में दम कर रखा है और यही है तेजस्वी यादव का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 मुख्यमंत्री प्लान, जहां पे वो सभी पार्टियों को एक साथ घेर रहे हैं जो उनके अपोजिट में जाके खड़ी हो रही हैं, वो सभी नेताओं को एक साथ घेरते हुए नजर आ रहे हैं जो उनके विपक्ष में जाके खड़े हो रहे हैं, वो सभी को एक साथ साधने के प्रयत्न में लग गए हैं। और इसके अलावा आप समझिए, मतलब नेताओं को घेर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण मतलब आप समझ रहे हैं दलितों की बात करना, पिछड़ा वर्ग की बात करना, जब रोजगार की बात करते हैं तो युवाओं की बात करना, जब वो बात करते हैं कि बिहार में अपराधीकरण जो है वो बढ़ रहा है या अपराध जो है, अपराध की गतिविधियां जो है वो बढ़ रही है, तब वो अपने सरकार के ऊपर लगे हुए पुराने दाग को धोने का काम करते हैं और साथ ही साथ जनता तक एक मैसेज पहुंचाते हैं कि आप नीतीश कुमार की सरकार में सुरक्षित नहीं है। इस तरीके से वो एक तरीके से एक समूह को अपने तरफ आकृष्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए कि वो वक्फ बोर्ड के ऊपर बात करके मुसलमानों को अपने पक्ष में ले आते हैं। वो बात जब भी आरक्षण को या फिर क्रीमी लेयर को ना रहने हटा देने की बात करते हैं तो इससे यह स्पष्ट होता है कि दलित और महादलित उनके पक्ष में आ जाएं। और इसके अलावा जिस तरीके से वो बाकी नेताओं के साथ पेश आ रहे हैं, जिस तरीके से मोदी को धो रहे हैं, चिराग को पानी पिला रहे हैं और नीतीश कुमार से सॉफ्ट इसलिए हैं ताकि उम्मीद ये है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे तो वो उनके खेमे में आ जाएंगे। ये बात बताता है कि यही है तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री प्लान 2025। जी बिल्कुल, इसी तरीके से वो बाकी कैंडिडेट को एलिमिनेट कर देंगे, उनको हटा देंगे, उनको हरा देंगे, क्योंकि जब उन्होंने चौतरफा वारों का बौछार शुरू कर दिया है सत्ता पक्ष पे, जिससे सत्ता पक्ष न कि सिर्फ आहत है बल्कि घबराई भी हुई है, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरीके से सत्ता पक्ष का विरोध कर रहे हैं वो तो काबिले तारीफ है ही। इसके अलावा जो तेजस्वी के समर्थक हैं और आरजेडी पार्टी है वो तेजस्वी को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से समझ भी रही है कि तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं उनके हित के लिए कर रहे हैं। बाकी तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री प्लान आपको कैसा लगा, जिस तरीके से वो लगातार धो रहे हैं, लगातार एक तरीके से हालत खराब किए हुए हैं सत्ता पक्ष का, ये बात आपको कैसा लगा कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।